गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग टाइम में हम आपको डेली के करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, आपको बताना है आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दुबई में। कहाँ है? दुबई में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? शशांक मनोहर। कौन थे? शशांक मनोहर, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, और आईसीसी का काम क्या है? जो ये वर्ल्ड में जितने विश्व में जो क्रिकेट मैच होते हैं, ठीक है, उनको यही आईसीसी ही करवाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने दिया है? अध्यक्ष कौन थे? अभी हम बताए थे शशांक मनोहर। किसने दिया इस्तीफा? शशांक मनोहर ने दिया है, ठीक है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का था। कितने वर्षों का था? 2 वर्षों का था। अभी फिर जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आईसीसी ने घोषणा किए कि नया अध्यक्ष चुने जाने तक इनके जो आईसीसी का जो उपाध्यक्ष था कौन था? इमरान ख्वाजा। कौन? इमरान ख्वाजा, ठीक है। इमरान ख्वाजा ही नए अध्यक्ष चुने जाने तक अतिरिक्त अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि तुक्का इस प्रकार लगाना। तुक्का कोई कभी काम नहीं करता, ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन से कुछ हमको हिंट्स मिल जाता है कि आंसर यही होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है ड्रीम केरला, ठीक है, प्रोजेक्ट। अब केरला यहाँ पर है तो आंसर क्या होगा? केरल ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरला यहाँ पर केरल होगा, सही क्या होगा? केरल। किसने लॉन्च किया है? केरल। अब जो ये प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रवासी वापस आ रहे हैं, यानी कि जो लोग अपने गृह क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर मनी अर्निंग करते हैं, जो लोग वो आ रहे हैं उनके विकास के लिए, उनके रोजगार से संबंधित ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते केरल के बारे में। केरल की कैपिटल क्या? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि आपने सुना होगा साइलेंट वैली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। एर्नाकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पेरियार नेशनल पार्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3-4 केरल के बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, कौन सा बैंक? प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। आप लोग प्लाज्मा के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है। जब हम आपको बायो पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा, तो कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ खोला जाएगा? नई दिल्ली में।
और जो ये बैंक खोला जाएगा प्लाज्मा बैंक, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा जो कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 से जो लोग स्वस्थ होकर बाहर आ रहे हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ठीक है, अपना प्लाज्मा दान करें, डोनेट करें, जिससे उनके प्लाज्मा से क्या हो, जो और अदर पेशेंट हैं कोविड-19 के उनको भी स्वस्थ किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, कौन, के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? ठीक है, अब देखिए किसका, अटॉर्नी जनरल, हिंदी में से कहते हैं महान्यायवादी, क्या कहते हैं, महान्यायवादी, ठीक है, कौन थे, के वेणुगोपाल, ठीक है, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। देखते हैं अटॉर्नी जनरल पद के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, किसमें, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा या अटॉर्नी जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इसके योग्यता से संबंधित अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आंसर यही होगा, जो उच्चतम न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये बात पूछी जाए कि जो अटॉर्नी जनरल ये थे आपके के वेणुगोपाल, तो ये किस नंबर के थे? ये थे आपके 15वें नंबर के। किस नंबर के थे? 15वें नंबर के। अगर पहले की बात पूछी जाए कि पहले कौन थे, तो पहले थे आपके एम शीतलवाड़। कौन थे? एम शीतलवाड़ आपके पहले महान्यायवादी थे, ठीक है। अब इनका कार्यकाल जो के वेणुगोपाल थे, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? नाडा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया है ये बताना है। तो किसने लॉन्च किया है? अब देखिए एथलीटों के लिए समझिएगा बात को, एथलीटों के लिए मतलब खिलाड़ियों के लिए। तो आपके जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? वो है किरेन रिजिजू, ठीक है। कौन है? किरेन रिजिजू। तो यही लॉन्च करेंगे। तो किसने लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू ने इसको लॉन्च किया। किसको? नाडा ऐप को, ठीक है। अब देखते जरा इसके बारे में हम, ठीक है। तो नाडा के बारे में जरा देखते, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। कब की गई थी? जो एजेंसी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? कौन? गुडनी जोहानसन, ठीक है। गुडनी जोहानसन जो है किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने? मतलब ये पहले एक बार राष्ट्रपति बन चुके फिर दोबारा राष्ट्रपति बने। किस देश के बने? ये बने आइसलैंड के। कहाँ के बने? आइसलैंड के बने, ठीक है। इन्होंने कुल वोटों में से 92% मत इनको प्राप्त हुए। कितने? 92%। देखते हैं आइसलैंड के बारे में, ठीक है। आइसलैंड के बारे में, आइसलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? रिकजेविक। क्या है? रिकजेविक यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। रिकजेविक यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? आइसलैंडिंग क्रोना। क्या है? आइसलैंडिंग क्रोना यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के पीएम कौन है? कैटरीन जैको। कौन है? कैटरीन जैको यहाँ के
पीएम है। और राष्ट्रपति कौन है? गुरनी जोहानसन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो ये आपका आइसलैंड है ये एक यूरोपीय महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में ये स्थित है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, बताना है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944-45 में। कब हुई थी? 1944-45 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय किसका? विश्व बैंक का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस भारतीय राज्य को किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो किसको दिए? इसने दिया तमिलनाडु को। किसको दिया? तमिलनाडु को। ठीक है, अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या? चेन्नई। सबको मालूम होगा, चेन्नई मालूम होगा। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पलानस्वामी। कौन है? पलानस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के जो तमिलनाडु के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ की जो विधानमंडल है वो क्या है? एक सदनात्मक है। ठीक है, एक सदनात्मक मतलब केवल विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें? 235 सीटें। कितनी सीटें हैं? 235। और लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में आपकी 39। और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 18 सीटें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? ठीक है, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना है? किसने? विजडन ने। ठीक है, विजडन एक पत्रिका होती है। ठीक है, तो किसने मतलब किसको चुना है? तो किसको चुना है? रविंद्र जडेजा को चुना है। किसको चुना है? रविंद्र जडेजा को चुना है। ठीक है, जडेजा ने अब तक भारत के लिए, अपनी टीम के लिए 49 टेस्ट मैच, किसने? 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 ही आपके T20 मैच इन्होंने खेला है। ठीक है, ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं। ठीक है, ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। फील्डिंग में तो इनका क्या पूछना है। ठीक है, जरा देखते हैं हम बीसीसीआई के बारे में। क्यों? क्योंकि ये भारत के प्लेयर हैं रविंद्र जडेजा, तो बीसीसीआई से संबंधित हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब होती है? 1928 में। कब होती है? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? किसका? मत्स्य संपदा का। ठीक है, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। ये कौन है? ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। कौन है? जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन और ये डेयरी मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। हाँ, क्वेश्चन कैसे के रहते हैं कमेंट्स करके सब लोग बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रॉपर कंटिन्यू और सबसे पहले लगातार मिलते रहें।